जय श्री राम दोस्तों। सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। हनुमान चालीसा की एक ऐसी चौपाई जिसको अगर आप एक माला जाप कर लेते हैं तो आपको 100 हनुमान चालीसा का पुण्य मिल जाता है, फल मिल जाता है। कैसे करना है, क्या करना है होगा आपको, सब कुछ इसी वीडियो में आपको बताने वाली हूँ। तो वीडियो में लास्ट तक ज़रूर से बने रहिएगा। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक ज़रूर करिएगा। चैनल पर अगर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कमेंट में प्रभु श्री राम जी का, प्रभु बालाजी का नारा लगाना मत भूलिएगा। किसी एक को ये वीडियो ज़रूर से शेयर करिएगा। हनुमान जी की पूजा आराधना जब आप करते हैं तो आपको दो तीन चीज़ें जो हैं उसको बहुत अपने बारीकी से ध्यान रखना है। साथ ही आपको धैर्य से अनुष्ठान संकल्प जो आप ले रहे हैं, जितने भी दिन का आप ले रहे हैं, पूरे भाव से आपको करना है। कभी कभी एक अनुष्ठान में या एक संकल्प में आपकी जो मनोकामना है, जो आप उनके सामने रख रहे हैं, वो पूरी नहीं होती है तो आप निराश बिल्कुल भी ना हो। आप दोबारा से तीसरी बार मतलब आप करिए, आपकी वो जो प्रार्थना है ज़रूर से सुनेंगे। जब मैं भी शुरुआती दौर में पूजा संकल्प इतना मुझे नहीं पता था कि संकल्प कैसे करते हैं, तब हर किसी का होता है कि नहीं सुन रहे हैं वो मेरी, लेकिन ऐसा नहीं होता है, सुनते हैं वो। मैंने जो ज़िद होती है या जो मेरा जो प्रयत्न होता है उसको मैंने छोड़ा नहीं, और मैं सीखती गई और मैं हर उपाय जो मुझे लगा कि इसको करने से प्रभु खुश हो जाएंगे, मेरी मनोकामना सुन लेंगे, मैं करती रही। और एक दिन ऐसा आया कि उन्होंने मेरी सुनी। वो सुन तो पहले दिन से ही रहे थे, लेकिन ये मुझे विश्वास हुआ, ये मुझे पता लगा कि हाँ, प्रभु मेरी सुन रहे हैं, मेरी जो अर्जी है वो उन तक पहुंच रही है। तो सबके साथ ऐसा होता है, जब आप इनिशियल स्टेज पे रहते हैं, जब आप शुरुआत के उसमें रहते हैं तो आपको इतना जुड़ाव नहीं महसूस होता है। आपको हर बार लगता है कि सबके सुनते हैं, सबके साथ अच्छा हो रहा है, तो मेरे साथ ही क्यों ऐसा हो रहा है, मेरी ही क्यों नहीं सुन रहे हैं। तो आपको आपकी जो पूजा है, आपकी जो भक्ति है, उसको और थोड़ी बढ़ानी होगी। आपको ध्यान देना होगा कि कहीं कहीं मुझसे कुछ गलती तो नहीं हो रही है या मुझसे कुछ छूट तो नहीं रहा है। आपको जो प्रयत्न आपका है वो करते रहना है, करते रहना है। आपका फिर मन भी लगने लगेगा, आपका विश्वास बढ़ जाएगा। सबसे पहली चीज़ क्या होती है कि आपका जो मन है ना, वो बहुत शांत हो जाता है जब आप हनुमान जी की पूजा आराधना निरंतर करने लगते हैं। तो गुस्सा जो है आपका वो बहुत कम हो जाता है, आपका मन एकदम शांत हो जाता है, आपको पॉजिटिव फील होने लगता है। आ जाते हैं वहाँ पे उपाय पे। हमारे मंगलवार से आपको ये जो उपाय है वो शुरू करना है। शुक्ल पक्ष के मंगलवार से आप अगर सुबह में कर रहे हैं ब्रह्म मुहूर्त में, तो 3:30 से 5 बजे तक आपने शुरू करना है। बहुत से ऐसे लोग हैं जो वर्किंग हैं, जो कॉलेज में हैं, स्कूल में हैं, वो सुबह में नहीं कर पाएंगे, तो आप रात में 9 बजे से करिएगा। नहा धोकर स्वच्छ कपड़े आपने पहन ले हैं। जो आपके डेली के कपड़े हैं वो आपने यूज़ नहीं करना है। और मैंने जो बोला 2-3 चीज़ें आपको ध्यान देनी है, तो आपको सात्विकता का पूरा ध्यान देना है, ब्रह्मचर्य का आपने पालन अच्छे से करना है। आपने बाहर का कुछ भी नहीं खाना है, घर में जो सात्विक भोजन बनेगा आपने वही खाना है। आप जो लोग बाहर पढ़ते हैं, बाहर रह के पढ़ाई कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, उनको तो पॉसिबल नहीं होगा, लेकिन फिर भी जहाँ से आप ला रहे हैं खाना, वहाँ पे ध्यान देखिएगा कि लहसुन प्याज वहाँ पे यूज़ ना हो। ठीक है, आपने नहा धोकर स्वच्छ कपड़े पहन लेने हैं। अब जिनकी अवस्था नहीं है, जैसे ठंड का टाइम चल रहा है, तो आपने
हाथ पैर मुंह अच्छे से धोकर, जो कपड़े आपने यूज़ किए हुए हैं वो आपने नहीं पहनने हैं। साफ़ सुथरा कपड़ा एक आप पूजा के लिए अलग से ही रखिए, वो आपने पहन लेना है। और आपकी पूजा स्थान पर आसन लगाकर आपने बैठ जाना है। आपने एक पाटे पे, या अगर आप मंदिर में आपने स्थापित किया है श्री राम दरबार और पंचमुखी हनुमान जी की फ़ोटो, या आशीर्वाद मुद्रा में हनुमान जी की फ़ोटो, तो आप पाटे पे मत रखिए। आप आपके मंदिर में ही पूजा करने के लिए स्थान साफ़ सुथरा करके आपने जो तांबे का कलश है उसमें जल, गंगा जल, तुलसी दल डालकर हनुमान जी के बाईं ओर रख दीजिए, मतलब आपकी बाईं ओर। और हनुमान जी की दाईं तरफ आपने एक गिलास में पानी रख देना है आपके पीने के लिए। प्रसाद के लिए आप इमरती, गुड़ चना, लड्डू रख सकते हैं। उसके बाद आपने दिया जो लगाया है वो तिल के तेल का दिया आप लगाइए, या गाय के घी का शुद्ध आपने दिया लगाना है। उसके बाद आपने आसन लगाकर नीचे बैठ जाना है। मूंगे की माला या रुद्राक्ष की माला से आपने ये जाप करना है। मैं आपको बताऊंगी। सबसे पहले तो आप गणेश जी से प्रार्थना कर लीजिए आपकी पूजा के लिए, क्योंकि वो प्रथम पूज्य हैं और बुद्धि के देवता हैं वो। उसके बाद आपने संकल्प लेना है, थोड़ा सा जल, अक्षत फूल, 1 रुपये का कॉइन और 2 फूल वाले लौंग हाथ में लेकर आपका नाम, आपका जन्म स्थान, आपका गोत्र, आप अभी किस जगह से संकल्प ले रहे हैं, कौन से टाइम ले रहे हैं, कौन से दिन ले रहे हैं और कितने दिन का ले रहे हैं, और आपका जो मनोरथ है वो क्या है, सब कुछ आपने हनुमान जी के सामने बोलना है। और जब आप ये सब कर रहे हो तो आप एकदम भाव से करेंगे, मतलब बोलना है, एक रटा रटाया मत बोलिए। आप जितना उनसे भाव से जुड़ेंगे ना, जब हम बहुत ज़्यादा कष्ट में होते हैं तो अंदर ही अंदर हमारे मन में हमेशा चल रहा होता है कि ये जो तकलीफ़ है, ये जो समस्या है वो कब ख़त्म होगी और कहाँ से रास्ता मिलेगा कि इस समस्या से हम निकल पाएँ। तो वो जो परिस्थिति होती है ना, उस टाइम में जब आप संकल्प ले रहे होते हैं ना, उस टाइम में वो भाव आपका होना चाहिए, तभी आप हनुमान जी से कनेक्ट हो पाएंगे। उसके बाद आपने संकल्प ले लिया, वो जो जल है हनुमान जी के चरणों के पास आप छोड़ दीजिए, और जो कॉइन है और जो 2 लौंग हैं वो आपने, जो आपने कलश रखा है उसमें आपने डालकर उसको एक साफ़ प्लेट से ढक दीजिए। ठीक है। उसके बाद आपने पूजा वगैरह, षोडोपचार, पंचोपचार जो पूजा होती है, जल, फूल, अक्षत, नैवेद्य, दीप, धूप, इससे पूजा अच्छे से कर ली आपने। अब आप रुद्राक्ष की माला या मूंगे की माला से आपने एक माला सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान कर लेनी है। उसके बाद आपने एक बार श्री राम स्तुति का पाठ करना है, और एक ही बार आपने हनुमान चालीसा का पाठ करना है। लास्ट में आपने हनुमान अष्टक एक बार और हनुमान जी की आरती एक बार करनी है। आज का आपका पहला दिन ये पूरा हो गया। आपने जो भोग प्रसाद रखा था, जो ग्लास का पानी था, वो आपने उठा लेना है। अगर आप खुद के लिए कर रहे हैं वो पानी आपने खुद ने पी लेना है। अगर माँ हैं जो अपने बच्चों के लिए कर रहे हैं, जो भी फैमिली मेम्बर हैं दूसरे के लिए आप कर रहे हैं, तो अगर माँ है तो आधा पानी जो है गिलास का वो खुद आप पी लेंगे और आधा किसी पौधे में आपने डाल देना है। अगर वो व्यक्ति आपके पास नहीं है, अगर वो हैं तो आप उनको पूरा पिला दीजिए। अगर आपने खुद के लिए किया है तो आप खुद पी लेंगे वो पानी। आपने डेली भोग प्रसाद और जो ग्लास का पानी है उसको बदलते रहना है। आपने ये जो संकल्प है वो 11 दिन तक का है। ठीक है।
11 दिन तक आपने एक माला सीताराम हनुमान, एक बार श्री राम स्तुति, एक बार श्री हनुमान चालीसा, एक बार हनुमान अष्टक और एक बार हनुमान जी की आरती आपको ये 11 दिन तक करना है। आपका जो कलश का पानी है उसको हाथ नहीं लगाना है, आपने ढक के रखा है, वो 11 दिन तक वैसे ही रहने वाला है। ठीक है। अब आपको जो मैंने बताया था कि मान लीजिए आपकी असमर्थता है, आप 100 हनुमान चालीसा का पाठ नहीं कर पा रहे हैं। अगर आप कर सकते हैं तो आप ज़रूर से पाठ करिए, क्योंकि ये जो मैं बता रही हूँ वो उनके लिए है जो जिनकी उम्र हो चुकी है, या जो लोग इतने टाइम तक नहीं बैठ सकते, क्योंकि 3.5 से 4 घंटा आराम से लग जाता है। एक हनुमान चालीसा पढ़ने के लिए आपको 2 मिनट कम से कम लगते हैं, और उसका अगर आप 100 का 108 का ये लगा लीजिए हिसाब, तो आपको 3.5 से 4-5 घंटे आराम से लग जाते हैं आरती वगैरह पकड़ के, पूजा पकड़ के। तो जो लोग नहीं कर पा रहे हैं ये उनके लिए है कि आप हनुमान चालीसा की जो चौपाई है, जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई, इस चौपाई को आपने रुद्राक्ष के माला से एक माला करनी है। आपकी जो हनुमान चालीसा का पाठ आपने 1 बार किया, 3 बार किया, वो करने के बाद, एक माला करने के बाद आपने लास्ट में जो 7 बार पाठ कर कोई, छूटहि बंदी महासुख होई, ये 1 बार आपने करनी है। और हनुमान जी से प्रार्थना करनी है कि प्रभु मैं असमर्थ हूँ इतने देर बैठने के लिए, इसलिए मैं ये चौपाई का पाठ कर रहा हूँ या कर रही हूँ। आप मेरी जो मनोरथ है उसको पूरी करिए और मुझे क्षमा करिए। ठीक है, इस तरह से बोलकर आपने इसको करना है। आप 11 दिन तक, 7 दिन तक, 21 दिन, 51 दिन, जितना दिन आप कर सकते हैं, आप एक संकल्प लेके इसको कर सकते हैं। आपको 100 हनुमान चालीसा पाठ का इससे फल मिलेगा। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आप लोगों का तहे दिल से धन्यवाद। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक ज़रूर से करिएगा। चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कमेंट में प्रभु श्री राम जी का, प्रभु बालाजी का नारा लगाना मत भूलिएगा। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय प्रभु बालाजी।